अपने आप को बनाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस तरफ देखने की इच्छा भी हो ना, तो आपके पास टाइम और एनर्जी ना हो। क्योंकि जब एक टाइम लंबा बीत जाता है ना, उसके बाद जब कोई आपसे मिलता है तो वो ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, वो ये पूछता है कि आजकल क्या कर रही हो। इट मीन्स लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। और हैसियत बनाने के लिए आपको बिना रुके, बिना थके, डेली थोड़ा 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 अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ना होता है। जब आप ऐसा करते हो तो कुछ सालों बाद आपको जो कम्युलेटिव रिजल्ट मिलते हैं ना, वो कहीं जाके आपकी हैसियत बनाते हैं। तो अपने लिए इतने दयावान ना बनो कि आराम कर लेते हैं फिर कभी करेंगे, नहीं। पहले जो काम ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा है, वो करो। आराम उसके बाद कर लेंगे, हमेशा अपने आप को यही बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और अंधेरा है। अभी 6 बजे तक भी अभी अंधेरा ही रह रहा है, उसके बाद ही दिन निकलना शुरू हो रहा है। सुबह की शुरुआत हुई पानी के साथ। बच्चों का स्कूल टाइम समर्स वाला शुरू हो गया है। 7:30 इनकी वैन आ जाएगी। इन्हें उठाएंगे 6:30, और 6:30 से जो पहले का टाइम है वो समझो जैसे भी अपने लिए यूज़ करना है उस हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, जो 10 मिनट वाली या 15 मिनट कह लूँ, स्ट्रेचिंग बेड वाली होती है, वो ज़रूर कर लें। वो वीडियो सिंपल 10 मिनट एक्सरसाइजेज लिव लाइफ इजी कह के टाइप करोगे तो आ जाएगी वही वाली वीडियो आपके पास। ठीक है। और उसके बाद जो योगा क्लास हाबिल्ड वाली कर रखी है मैंने, उसका मौका लग जाता है अगर उसकी लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आने से पहले ऑन कर दो तो क्लास मिल जाती है समय पर। नहीं तो उनका फर्स्ट क्लास जो होती है वो 6:30 बजे होती है ना। तो वो फिर हो जाती है मिस। तो जब मेरा पहले मौका लग जाता है तो मैं उसे लैपटॉप पे या फ़ोन पे ऑन कर लेती हूँ एंड देन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ शाम को होती है कई बार, और कई बार मिस भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं हाइब्रिड वाली एक भी दिन मिस नहीं कर रही हूँ। पिछले महीनों में तो बहुत सारे दिन मिस हुए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटी थी। लेकिन जो 10 मिनट वाली है वो बिना नागा के करते रहो तो भी आपकी बॉडी ठीक ठाक चलती रहेगी। ठीक है। अब मैं कर रही हूँ पालक साफ़। पालक मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको ताज़ा ही करके रख दो। लेकिन कल हम गए थे पार्टी में, वहाँ से आने के बाद मुझे आओ बहन बातें करे का एपिसोड शूट करना था। तो ना तो कोई सुबह की प्रिपरेशन ढंग से करी थी, और एक अंदाज़ा ये भी था कि अगर इसी की जगह मेथी या धनिया होती तो आप नहीं सोच सकते सुबह की जल्दीबाजी में आप गड्डी क्लीन कर लोगे। लेकिन पालक ईजिली क्लीन हो जाती है। तो ये था कि हो जाएगी सुबह, और देखो हो भी गई। इसके बाद ना जब ये पत्तों को धोने वाला जो प्रोसेस है, वो जितने फैले बर्तन में करो ना उतना जल्दी और आसानी से होती है उसकी मिट्टी सारी क्लीन। तो मैं हमेशा कढ़ाई में करती हूँ। अब पहले मैं भगोने में क्या करती थी, लेकिन उससे बेटर लगता है कि जैसे कढ़ाई में, बड़ी जितनी कढ़ाई हो वो बढ़िया है। तो मैंने अपनी नॉर्मल कढ़ाई में ही पहले इसको धोया। तो 2 से 3 बार वॉश करने पे अच्छे से इसकी मिट्टी निकल गई। उसके बाद फिर इनकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल से रूटीन टास्क होते हैं। डेली लगभग एक जैसी ही लाइफ रहती है अगर खाने के मेन्यू को हटा दें। अगर आपको भी वो बोरिंग लगती है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। वादा करती हूँ इसके बाद वो बोरिंग नहीं लगेगी। क्योंकि जितने भी दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन लोगों का कहना है कि उनको इन वीडियोस से काम करने की मोटिवेशन मिलती है। सामान्य दिनचर्या के जो काम होते हैं उन्हें भी वो रुचि के साथ कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से पहले से मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई होप कि अगर आप भी यहाँ पर नए हो तो आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी। उसके लिए करना कुछ नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है। हर अल्टरनेट डे पे वीडियो आती है, कभी हो जाता है मिस हो जाए, नहीं तो आती ही आती है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जिन लोगों ने पहले से बनाई हुई है कई बार, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पालक आलू बना रही हूँ। तेल में मैंने जीरा डाला था, हींग डाली थी थोड़ी सी। उसके बाद पालक और आलू जो चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं, सारे मसाले डाल दिए हैं। पानी बिल्कुल नहीं डलेगा क्योंकि पालक ऑटोमेटिकली पानी छोड़ेगा। उसके बाद इसे मिक्स करके ढक के रख देंगे। समय पे सब काम चल रहा है। दूध अभी हमारा रात को नहीं आ पाया था। मैंने जैसा बताया कि हम लोग शादी में गए थे, तो दूध जो है वो सुबह ही अभी आया है, तो ये पक रहा है। अब दूध पकने की वजह से बहुत उबल के तेज़ गर्म है, बच्चों के पीने के लिए ठंडा करना पड़ेगा। बट अभी बच्चे बाथरूम में व्यस्त हैं, टाइम है। सब कुछ अकॉर्डिंगली चल रहा है कि जो 7:30 बजे तक उनका यहाँ पर करने का नाश्ता और टिफ़िन का खाना वाना सब पैक हो जाए। अब मैंने टमाटर इसमें पीस लिए थे मिनी चॉपर में, और जैसे ही आलू गल जाएंगे सब्ज़ी के, ये टमाटर हमें उसके बीच में डाल के मिलाने हैं। तो पालक आलू समझ लो, मैं ना जब भी बीटीसी जब मैंने करी थी ना,
लगभग 25 साल हो गए होंगे। तो 25 साल पहले मैंने सबसे पहले ना वहाँ की मेस में खाई थी पालक आलू की भी सब्जी होती है। अब सब्जी की कहानी और काम तो हो गया ख़त्म, अब गूँथेंगे आटा। आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूँथूंगी क्योंकि दोपहर में पालक पनीर बनेगा। अच्छा, आराध्या को और उसके डैडी को पालक पनीर के साथ चावल पसंद है, लेकिन मुझे और आरोही को रोटी। तो मैं इतना आटा गूँथ लूँगी कि दोपहर की हमारी रोटी भी मतलब बन जाए। तो अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है कि सुबह का गूँथा हुआ आटा अब दोपहर में बनाओ तो कुछ प्रॉब्लम करे। तो मैंने अपना इसी हिसाब से आटा छाना है कि दोपहर को भी मेरा हो जाए। सब्जी मैं एक बार चेक कर चुकी हूँ, आलू ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो बस आटा गूँथ के फटाफट फिर मैं सब्जी में आलू के बीच में स्पेस बना के ये टमाटर जो चॉप करके रखे हैं बारीक बारीक, इसको बीच में डाल दूँगी। अगर आपने सब्जी में थोड़ा सा नमक कम डाला है तो इस टाइम पे एक चुटकी सा नमक इस पे बुरक दीजिए, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अगर सब्जी में ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये गल जाएंगे और स्वादिष्ट लगते हैं। बीच में मिक्स वेज की तरह छोटे छोटे अगर पीसेस भी आते हैं टमाटर के तो बुरे नहीं लगते। अब यहाँ पर पराठों की तैयारी हो गई, गैस जला दी है, तवा रख दिया है। उसके बाद मैंने फटाफट सेकने शुरू कर दिए पराठे। अब अगर आदर्श रूटीन की बात करूं तो एक्सरसाइज के बाद पहले नहाना चाहिए था या फिर मेरे को घर की सफाई करनी चाहिए थी, बट ऑलवेज मेरे व्लॉग देखकर कोई भी बंदी प्रेशर में आए कि हाँ काम इसी रूटीन में होना चाहिए, इसी रिदम में होना चाहिए या इसी क्रम से होना चाहिए कि पहले ये उसके बाद ये मेरा इरादा कतई नहीं है। मैं इसीलिए आपको जब मेरा रेगुलर नहीं भी रहता ना रूटीन, तो एज़ इट इज़ बिना किसी लाग लपेट के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको ये एक अंदाज़ा हो जाए कि कोई बात नहीं, अगर हमारा बिल्कुल जो परफेक्ट होना चाहिए सो कॉल्ड वैसा नहीं भी हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे काम होंगे नहीं, या हम गलत हो गए या हम लेज़ी हो गए, है ना। देखो 8 घंटे की नींद कहते हैं सब चाहिए, जो मुझे पर्सनल लगता है 6.5 घंटे की नींद, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। 6.5 घंटे की नींद अगर हमें मिल जाती है, वो भी इवेंचुअली धीरे धीरे इतना स्टेमिना बनता है, तो आपका काम बन जाएगा। उतनी नींद लेने के बाद आप जितने बजे भी उठ पा रहे हो, अब मान लीजिए कोई रात को 2 बजे तक काम कर रहा है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 4:30 उठे क्योंकि उसकी सासू माँ 5 बजे उठ जाती हैं, है ना। या फिर उसके हस्बैंड अगर सुबह 6 बजे उन्हें निकलना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है, तो वो बंदी रात को 1 बजे तक 12 बजे तक अगर काम कर रही है, तो वो कैसे खाना बनाने से पहले सारी चीज़ें पूजा पाठ एंड ऑल दैट अगर वो सोचे कि कर लूँगी तो कैसे कर पाएगी। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, तो उनका लोड हमें नहीं लेना है। बस हाँ, इतनी मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें एक्चुअल में पॉसिबल हैं उनका लोड ज़रूर ले लो, उनमें ढील मत डालो, क्योंकि देखो मेहनत और डिसिप्लिन, इन 2 चीज़ों का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता। आप इन दोनों के बिना सोचो ना कि मेहनत ना करें और डिसिप्लिन ना करें, बाकी आप कुछ भी कर लो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलने की। लक जैसी जो चीज़ है ना, वो तभी तक काम करती है जब तक हम उसकी दिशा में काम भी कर रहे हों, ठीक है? अगर हमारी लॉटरी भी लगनी होगी तो उसके लिए भी हमें जाके टिकट लेना पड़ेगा ना, रिजल्ट चेक करना पड़ेगा ना। तो बिना करे, बिना डिसिप्लिन के, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलना, किसी फील्ड में नहीं मिलना। चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग मॉम हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, बस इसलिए मैं मोटिवेट करती रहती हूँ कि काम करो। अपने प्रति इतनी दया मत दिखाओ कि शरीर को इतनी आराम की आदत पड़ जाए कि वो उतना भी काम नहीं कर रहा जिसके लिए वो बना है। इसी चीज़ को मेरी मम्मी पता क्या कहती थी कि इस शरीर को ना कुछ चला लो, यूज़ कर लो, नहीं तो इसे चींटियाँ भी नहीं खाने की, मरने के बाद जाके जला आएँगे, इसे राख हो जाएगा। तो वो मुझे अब एक-एक पॉइंट बात समझ में आती है कि शरीर का असली यूज़ ही तभी तक है, जब तक वो एक्टिव मोड में है, अपना काम कर रहा है, साथ में औरों के भी लिए भी कुछ कर दे, तो बढ़िया, लेकिन इतना तो एक्टिव रखो ही कि जितनी उसकी क्षमता है, उतना तो आप काम कर ही लो। अब जब मैं बेडरूम वाला ये कर रही थी ना, तो मुझे कल आओ बहन में एक क्वेश्चन याद आ गया, पूछा था कि बच्चों को भेजने के बाद अक्सर मैं सो जाती हूँ, तो मुझे आलस आ जाता है, इसलिए सारा काम लेट हो जाता है। उनके लिए बेस्ट मैंने बताया था, अपने फ़ोन लगाओ चार्जिंग पे बेडरूम में सुबह जब तक बच्चे हों, और पहले बाहर की क्लीनिंग करो। जब बच्चों को सी ऑफ करके आओ तो बेडरूम की तरफ जाओ ही मत, पहले गेट से अंदर आके गेट की या लॉबी की, किचन का काम जो भी करना है या फिर वॉशिंग एरिया का काम है, उस तरफ के तरफ चले जाओ अगर आपको बेडरूम में जाके रिलैक्स करने का मूड हो जाता है। और सबसे लास्ट में जाओ बेडरूम क्लीन करने, चाहे कंबल वगैरह भी तय हुए नहीं हुए, इट्स ओके। उससे क्या होगा, आप तुरंत अपने काम में लग जाओगे, जब आराम से बैठोगे ही नहीं तो अपने आप काम सारे होते चले जाएंगे। थोड़ा लेट होगा लेकिन अति में लेट नहीं होगा, अगर आप थोड़ा अपने लिए लीनियर भी रहे तो भी,
ठीक। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कोई मेरे साथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे यूजुअली तो होता ही नहीं कि मैं घर पे हूँ ज़्यादा टाइम, मैं भी उनके पीछे-पीछे स्कूल ही चली जाती हूँ। लेकिन अगर छुट्टी वाला दिन भी है, तो भी बच्चों को भेज के फिर अपना सीधे सफाई में लग जाओ। आधा घंटा उनका देखती हूँ मैं कि जब आधे घंटे तक वो स्कूल पहुँचती हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी सफाई में लग जाती हूँ। उस आधे घंटे में चाहे मैं फिर किचन का बचा-खुचा काम निपटा लूँ या फिर सामान जगह पर रखने वाला जो काम होता है वो कर लेती हूँ। अब आ गई थी मैं ऊपर वाली छत पर, क्योंकि मेरी मेड चली गई है 15 से 20 दिन, तो वो कह के गई है कि गाँव जा रही हूँ। अभी भगवान जाने कितने दिन के लिए आएगी, तो अननेसेसरी घर गंदा होके मेरी जान को वो संडे वाली क्लीनिंग बड़ी वाली ना हो जाए। और त्योहार भी अब बीच में इसी में पड़ेगा, कल से मेरा भी स्कूल स्टार्ट है। तो इस वजह से जब मैं खुद करती थी ऊपर-नीचे का सारा, तो एक जो सबसे परफेक्ट मुझे लगा था रूटीन, हालाँकि वो कई बार फ़ॉलो होता था, कई बार नहीं हो पाता था। वो मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा जब से वो गई है हो जाए, कि नीचे का तो पूरा फ्लोर का झाड़ू-पोछा होता ही होता है। साथ में ऊपर के जितने फ्लोर के अगर हिस्से मैं गिनूँ ना तो 7 बैठते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मतलब उस तरीके से बनाया हुआ था लिख के कि मंडे को ये हिस्सा करूँगी, ट्यूसडे को ये हिस्सा करूँगी, वेडनेसडे को कोई और है। तो इस तरीके से मैंने उसको ऊपर वाले पोर्शन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो आज के दिन का हिसाब जो था, वो था ऊपर वाली छत का, जहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी, ठीक है? झाड़ू लगाने का पहले अगर लगा दो ना तो यही फ़ायदा रहता है कि जब धुलाई करो तो बहुत ज़्यादा कूड़ा नाली में अटकता नहीं है, सफाई से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे मग्गा दिखानी, उसमें उन्होंने केले का छिलका भिगो के रखा हुआ है। तो मैंने बाल्टी में ही थोड़ा-थोड़ा पानी भर के, जो पौधे सूख रहे थे, 1-2 ही सूख रहे थे, उसमें पानी डाल दिया थोड़ा-थोड़ा सभी में फिर। उसके बाद फिर मैंने फर्श पे पानी डाल के वाइपर से इसमें घिस दिया। तो अगर आप जल्दी-जल्दी हाथ मारते रहो, ये है ही यहाँ पर, तो ये सही रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आधा पौना घंटा नहीं लगाना पड़ा, मुश्किल से 10-15 मिनट लगे और ये छत एकदम क्लीन हो गई। दूसरा फ़ायदा इसमें ये भी रहेगा कि इरादा मेरा है कि आलू के पापड़ मैं बना लूँ। आज लास्ट छुट्टी है, अगर नहीं भी बन पाए तो फिर मैं स्कूल से आके बनाऊँगी। तो अगर आज मैंने बनाए तो मैं इसी छत पे बनाऊँगी, तो छत साफ़ पड़ी रहेगी, वो अच्छा है। ठीक है? तो मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है, उसके हिसाब से ऊपर का जो पोर्शन मुझे करना था वो भी हो गया। अब यहाँ पे सूखी और गीली दोनों तरीके की सफाई हो गई, छत हो गई सुंदर। अब फिर मैं नीचे आ गई थी इसको बंद करके दरवाजे को। अब नीचे झाड़ू लग चुकी है, लॉन वगैरह मैंने साफ कर दिया था, सब ड्राई वाली मतलब जो सफाई थी वो सब हो गई। अब नीचे भी गीली वाली सफाई रह गई है। तो पहले मैंने पानी भर के डाला रैंप पर और गेट वेट मैं सब झाड़ चुकी हूँ डस्टर से। आज ऊपर का शूट करा था तो फिर मैंने नीचे का यहाँ पर शूट नहीं किया। और उसके बाद अंदर जो है पोछा लगाऊंगी, देन क्लीनिंग का पार्ट जो है वो खत्म। ठीक। अब अगर मुझे कल से जैसे मैं भी स्कूल जाऊंगी, तो ये वाला जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये काम पहले ही करना पड़ेगा। क्योंकि शाम को जो क्लीनिंग का टाइम रखा हुआ है उसमें मैं करती हूँ डस्टिंग, तो ये काम मुझे सुबह ही निपटाना पड़ेगा। पोछे में मैंने आज थोड़ी सी फिनाइल डाली हुई है, कभी सर्फ डाल लेती हूँ, हफ्ते में एक दिन इसमें नमक डाल के आप पोछा लगा लो। यूँ तो टाइल वाले फर्श को चमकाने के लिए कोई खासी मेहनत लगती नहीं है, बस आपका ये जो पोछा है वो थोड़ा क्लीन हो जाए, उसके लिए ये है वंस इन अ वीक आप इसको साबुन या डिटर्जेंट लगा के साफ़ कर दें, या फिर अपने पोछे के पानी में अगर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लें तो भी एक अच्छी सी जो चिकनाई चिकनाई सी नहीं हो जाती कई बार के, खाना गिर गया बच्चों से या कुछ हो गया तो वो पूरे फर्श पे हो जाती है, वो चीज़ अवॉइड हो जाती है डिटर्जेंट से। ये मेरी सासू माँ किया करती थी, जब मैंने पहली बार देखा था ना कि पोछे के पानी में डिटर्जेंट, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या। लेकिन जब लगाया तो समझ में आया कि बढ़िया है, बस उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, थोड़ा सा डालो, सर्फ इतना नहीं कि उसमें झाग बनने लगे बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा डालो तो पोछा भी क्लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है उसके साथ। और दूसरा, फर्श की जो चिकनाई है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बढ़िया ट्रिक है वो, थोड़ा सा डिटर्जेंट मतलब फिनाइल से ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो ये मैंने धो के पोछा यहाँ पर टांग दिया। अब इसको जो बास्केट है ना, इसको भी अपना टाइम टू टाइम क्लीन सा कर दो। अब इन्हें देखो क्लीन करने का जुगाड़ बताऊँ, मैंने हर जगह जो बर्तन मांजने वाले स्क्रबर नहीं होते वो रख रखे हैं, तो 2-3 तरीके के मैं यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। तो जो स्पॉन्ज वाले रहते हैं सिंपल, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उसी तरीके का मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है वॉशिंग एरिया में। उससे मैं यहाँ की बाल्टी मग अगर मुझे धोना है, इवन ये वाइपर है,
और जी आपका ये पोछे वाली बास्केट है, अगर इसको मुझे क्लीन करना है, यहाँ पे स्टूल रखा हुआ है, वो सब मतलब क्लीन करने के लिए ना मुझे सोचना नहीं पड़ता, हाथ के हाथ स्क्रबर वहीं रखो तो तुरंत काम हो जाता है जब आपको मौका लगे। फिर मैं नहा के आ गई थी तैयार होने, अब मेरी शक्ल देख लो सुबह से लगी हुई हूँ, इस टाइम पे पूरा थक जाते हैं, लेकिन अब देखो ये इफ़ेक्ट लाने के लिए ही तैयार होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे कमेंट भी आते हैं कि और कोई इतना तैयार होके खुश होए ना होए कि सुनीता तुम बहुत हो जाती हो, है ना? तो मुझे सच में लगता है कि अगर मैं बहुत थक गई हूँ ना और मेरे को लग रहा है कि अभी एनर्जी डाउन है या अब मन नहीं कर रहा या इतना काम करके अब थक गए हैं, अभी रेस्ट करेंगे और काम मेरे पड़े हुए हैं जो हमेशा ही पड़े रहते हैं, है ना? आगे के आगे टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन कामों की फ़हरिस्त ख़त्म नहीं होती। 24 घंटे को अगर 48 घंटे का बनाना है तो देखो ये तो मस्ट है, करना तो पड़ेगा ये चीज़ कि हाँ भैया आपका एक काम खत्म हुआ है तो आगे के काम आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए कि नहीं अभी बैठना नहीं है, अभी काम पड़े हैं, ठीक है? लेकिन अब एनर्जी, शरीर तो थकेगा ना भाई एक काम है करने के बाद बॉडी में एनर्जी या मूड एनर्जी खत्म होती ही होती है। तो उसके लिए मेरे लिए जो बूस्टर का काम करता है वो ये है कि तैयार हो जाओ थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर का ही ब्रेक आपको दोबारा से रिचार्ज कर देगा। तो मैंने मेकअप किया जैसा मैं स्कूल जाने के लिए करती हूँ वैसा, और क्योंकि मेरा कुर्ता जो है ये कोड सेट ये ब्लैक एंड वाइट में है तो कभी भी ना इस पे ब्लैक एंड वाइट वाला मैचिंग का कुछ मत पहनो। इस पे ना कोई पॉप ऑफ कलर ऐड कर लो तब आता है बढ़िया लुक। तो मैंने इस पे पिंक कलर के इयररिंग पहने, मेकअप किया, मांग भरी, बाल सुलझाए अच्छे से एंड देन मैं खुश हो गई। अब बजे हैं 10, अब मैं पूजा करूँगी, देन करूँगी मैं नाश्ता। अगर आपको इतनी देर मतलब बिना नाश्ते के आप चल जाते हो तो देखो अगर आपने रात को 8 से 9 के बीच में मान लो डिनर करा है और उसके बाद आपने कुछ नहीं लिया, सुबह आपने पिया बस पानी और फिर आप 10 बजे करीब अगले दिन नाश्ता कर रहे हो, ठीक है? तो कितने घंटे हो गए अगर 8 बजे से लगाएं, है ना? हो गए ना 14 घंटे। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसको आप इंग्लिश नाम ना दे के ऐसे करके देख लो तो आपका जो रिचुअल है कि भाई बासे मुंह मुझे पूजा करनी है वो भी निपट गया। एक्सरसाइज जो करनी थी अगर उसके लिए टाइम नहीं मिला, आपने इतनी सारी सफाई कर ली, इधर उधर दुनिया भर के काम कर लिए, हो गई मूव आपकी बॉडी। फिर आपने 14 घंटे बाद सीधे कुछ खाया तो कहाँ आपका वेट रुकेगा, फिर अपने आप मैनेज हो जाएगा इस तरीके से। अगर कुछ भी आपको लगता है ना कि आप ना एक्सरसाइज कर पा रहे हो, ना डाइट कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, तो ये चीज़ ट्राई करके देख लो कि नाश्ता आराम से सफाई करके पूजा करके तब खाऊंगी। उतना भी कर लो अगर आपकी तबीयत खराब नहीं होती इस चीज़ को करने से, करके देखना आपके वेट पे इसका भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक, अब मैं पूजा करके फिर जल चढ़ा दिया था तुलसी जी में और अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं जाके फाइनली करूँगी नाश्ता। एक राउंड कंप्लीट वाली फीलिंग अभी भी नहीं आएगी क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट का काम तब निपटा जानो जब आप लंच के लिए क्या बनाना है उसको, अगर खाली सोचने से काम चल जाएगा तो सोच लो, कुछ भिगोना है तो भिगो दो, कुछ उबाल के रखना है तो उबाल के रख दो, तब समझो कि आपका ब्रेकफास्ट का काम जो है वो ख़त्म। ठीक है? तो मैंने 10 मिनट में पहले करा नाश्ता। अब उसके बाद मैं सीधे फटाफट से अपना एक पराठा खा के चाय पी के और फिर मैं आ गई थी किचन में वापस, क्योंकि मैंने आपको भी बताया सुबह बनेंगे पालक पनीर बनेगा दोपहर में। तो एक तरफ तो मैंने दूध की एक थैली खोल के पनीर बनाने के लिए दूध रख दिया बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ पालक मेरी धुली हुई रखी थी, इसको मैंने भगोने में पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल करेंगे उसके लिए चढ़ा दिया। ठीक है? 10-25 हुए हैं। अगर मैं ये काम ना करती, अगर मुझे दाल चावल बनाने होते सिंपल तो उसमें 5-1 मिनट लगते हैं भिगोने में, वो कर देती, या फिर अगर तहरी बनानी है या कुछ है तो उसके लिए चावल वगैरह भिगो के रखती। ठीक है? और अगर मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल ही फ्री रहना है तो तहरी तो मैं छौंक के चावल वगैरह सब डाल के उसमें मसाला भून भान के उसके बाद बंद कर देती हूँ कुकर, उस टाइम पे आपकी सीटी लग जाएगी बस, सिंपल। ठीक? तो डिपेंड करता है कि आपका मेन्यू क्या है, लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे ये बनाना है तो उसके लिए अगर कुछ प्री प्रिपरेशन चाहिए, आप इस टाइम पे अब जो 10 मिनट निकाल लोगे, जो ये मेरे अब लग रहे हैं, इनकी वजह से मेरे को अनइंटरप्टेड घंटे मिलेंगे अब इसके बाद 1.5 से 2, क्योंकि अब मुझे पता है कि लंच में मुझे आधा घंटा भी नहीं लगना बनाने में और फटाफट से मैं सब्जी और चावल रोटी जो भी है वो बन जाएगी, आटा मेरा गुथा हुआ रखा है, बन जाएगा फटाफट। पनीर बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ विनेगर। ठीक?
तो ये पनीर के लिए दूध जो है फट गया है। अब इसको मैंने इसमें डाल लिया छन्नी में। तो पहले चम्मच से करूँगी, अभी ये तेज़ गरम है, ठंडे पानी में इसको तुरंत धो देंगे तो बिल्कुल बढ़िया सा सॉफ्ट सा पनीर बन जाएगा। उसके बाद इसे हाथ से मैश कर देंगे ताकि जो विनेगर का टेस्ट इसके अंदर आ गया हो थोड़ा बहुत वो भी ना रहे। अच्छी तरह धो दिया, उसके बाद इसे मलमल के कपड़े में हैंग करके थोड़ी देर, और उसके बाद इसे चौकी से दबा के रखेंगे बढ़िया। तो अगर ये काम मैं अभी नहीं करती तो दोपहर में पॉसिबल ही नहीं था पालक पनीर बनना। ठीक है, लगने 10 ही मिनट हैं, लेकिन आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ये कितने गुना कम कर देता है। सिर्फ एक स्टेप हमेशा याद रखो कि जब ब्रेकफास्ट का लगे कि मेरा काम निपट गया, उससे पहले लंच का प्रिपरेशन थोड़ी सी देख लो बस, कि हाँ बन जाए। उस टाइम पर खड़े होकर आपको सोचना ना पड़े। और जब लंच का निपटाओ, शाम की चाय वाय जब बनती है, बर्तन धुलते हैं, तब आप डिनर का थोड़ा सा सोच लो कि डिनर में क्या बनाना है। अगर आपकी लंबी चौड़ी हफ्ते भर की मील प्लानिंग नहीं भी हो पाती, इतना करके देखो, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। उसके बाद अब मेड है नहीं तो बर्तन मैं किसके लिए जमा करूं, और अभी मैं घर पे हूं ही, तो मैंने फिर फटाफट जो नाश्ते तक के बर्तन अभी तक हुए हैं उन सबको धोना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे जब आएंगे तो उनके लंच बॉक्सेस रहेंगे और दोपहर के हमारे खाने के बर्तन रहेंगे और चाय के, फिर वो धुल जाएंगे। एंड देन रात को तो मैं 3 बार में धो दूंगी, क्योंकि मैं घर पे हूँ। कल से स्कूल रहेगा तो फिर शाम को आके ही दोनों टाइम के मुझे धोने होंगे, सुबह इतना टाइम नहीं होता। अब आज लॉन्ड्री का काम नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से बल्क में मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। जो सीज़न चेंज वाला प्रोसेस था ना, वो मैंने सब धो के, कंबल तकिए चद्दर वद्दर सब धो के रख दी हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा था मंदिर की डीप क्लीनिंग का बताऊं, जो दीपक जलाने से हो जाती है। तो देखो, हर चीज़ के लिए मैंने बताया ना, एक स्क्रबर है और ये पीताम्बरी वाला पाउडर है, जो पीतल और उनके बर्तनों को चमकाने के लिए अलग से पाउडर आता है ना, वो। और एक ये स्टील वूल वाला जो आ रहा था ना, रुमाल जैसा जो था, एक मैंने ये वाला स्क्रबर रख रखा है वहीं पे टैप के ऊपर। ये स्पेशली पूजा के बर्तन इनको धोने के लिए ही है। तो बीच में इसे सिंपल मैं साबुन से धो देती हूँ कई बार, और जब मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो ये वाला पाउडर निकाल के इससे रगड़ दिया जाता है। तो ये देखो, बिल्कुल जितना आपका स्क्रबर सूखा होगा, है ना, हल्का सा दीपक गीला करा था मैंने, स्क्रबर बिल्कुल सूखा था, तो ये घिसते ही एकदम चमक जाता है विद इन सेकेंड्स। अब ये जो तांबे वाला कलश है ना, ये मुझे लग रहा था, ये मतलब मैं सोचे जा रही हूँ रोज की करूँगी करूँगी, लेकिन ये टल रहा था। अब आज मेरे पास था टाइम, मुझे पता था कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि लॉन्ड्री पूरा आधा घंटा मैं रखती हूँ उसके लिए, आज उसका काम नहीं था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम मेरा कुकिंग में एक्स्ट्रा चला गया, और बजाय पूरा मंदिर एक साथ रगड़ दूँ, आज ही साफ़ कर दूँ सारा, उस चक्कर में ना पड़ के जो मुझे लगे ज़्यादा ज़रूरत है उनको मैंने साफ़ कर लिया। इस तरीके से करते रहो, किचन में भी घर में भी, तो ऑन द गो क्लीनिंग चलती रहती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका घर ना एक दिन साफ़ नहीं दिखता, वो एक सिस्टम सा बन जाता है कि हाँ इसके बाद ये कर दिया था, अभी ये हो गया था, दूसरी चीज़ की बारी है। तो वो धीरे 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 करके सब चीज़ों में बीच बीच में हाथ लगता रहता है। अब आप सोचो किसी एक दिन में पूरा एरिया निकाल के साफ़ करूँगी, नो डाउट उस दिन तो वो बहुत चमकेगा। उसकी सफाई की क्लीनिंग वाली वो बात जो होती है वो अलग ही होती है ना? वो स्पार्कलिंग क्लीन एकदम दिखेगा, लेकिन फिर आपने महीने भर या 2 महीने हाथ ही नहीं लगाया उस चीज़ में, क्योंकि आप दूसरे एरिया क्लीन करने में लग रहे हो, है ना? तो वो चीज़ मेरे को लगा, तो मुझे पर्सनली ये वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है कि कभी कुछ साफ़ कर दिया, कभी कुछ साफ़ कर दिया। जो चीज़ लग रही है कि हाँ इसको कंप्लीट क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो एक चीज़ साफ़ कर दी, बजाय वो पूरा पोर्शन क्लीन हुआ या नहीं हुआ। अब सारे जब यहाँ पे बर्तनों का काम निपट गया तो फिर मैंने सिंक धो दी। अब सिंक 3 बार यूज़ हो, 4 बार यूज़ हो, लेकिन आप उसको हर बार ही वॉश करोगे जब भी उसकी चमक मेंटेन रहेगी। उसके बाद ये कपड़ा लेके स्लैब कर दी क्लीन मैंने। ठीक, लंच की मेरी प्रिपरेशन हो गई है। अब नाश्ता भी हो गया मेरा। अब बजे हैं लगभग 11 बजने में थोड़ी देर है। अब मैं बैठूंगी और 11 बजे से लगभग 1 बजे तक समझ लो कि मैं फ्री हूँ। 2 घंटे मैं एडिटिंग कर लूँगी। पानी की बोतल हमेशा इस टाइम पे मैं लेके बैठती हूँ, तो 1 बजे तक मैं ये पानी की बोतल पूरी ख़त्म कर लूँगी, 1 लीटर की। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही आ गया फ़ोन। हेलो। पानी पी रही हूँ, अभी निपटी हूँ अभी काम से। आजा। ये था मेरी नंद का फ़ोन, और अब उसने जो बात बताई वो परेशान करने वाली है। एक किन्नी की तबीयत ख़राब हो गई है हमारे रिश्तेदारी में ही एक की,
तो देखते हैं, आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी एडिटिंग करूँगी। फ़िलहाल आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इस ब्लॉग में सबसे बढ़िया बात क्या लगी। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।